अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी 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 जी। हाँ। ओह, अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इसलिए कर रही थी क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोबाइल फ़ोन के जो इस्तेमाल हैं वो क्या हैं और हम मोबाइल फ़ोन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली मोबाइल फ़ोन जो हैं वो यूजुअली यूज़ किए जाते हैं फॉर मेकिंग अ कॉल, मतलब आप कॉल करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को मैसेज करने के लिए जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी जो मोबाइल फ़ोन है हमारे डेली यूज़ में बहुत तरह से इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि होता है। आपके स्मार्टफोन के अंदर जो है वो डिफरेंट ऐप्स होती हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में कैलेंडर ऐप होती है, जैसे आपके फ़ोन में कैमरा की ऐप होती है, जैसे आपके फ़ोन में अलार्म क्लॉक होता है और आपके फ़ोन में कैलकुलेटर भी होता है। तो बच्चों, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए भी बनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी कैलकुलेटर के बारे में। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की जो है मेन्यू बार जो है उसको क्लिक करेंगे तो आप कैलकुलेटर आइकॉन को क्लिक करें। ठीक है, आपका कैलकुलेटर जो है आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। आप अपना डिज़ायरिंग जो क्वेश्चन है, लाइक आपने 1 को डिवाइड करना है किसी भी डिजिट के साथ, या आपने 2 को डिवाइड करना है, या 2 को मल्टीप्लाई करना है, या आपने एडिशन करनी है, लाइक आपके लेवल पे आप एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो आप करना चाहें आप उस पे क्वेश्चन जो है मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे राइट करेंगे। जैसे मैं राइट करूंगी 1 + 2, ठीक है, तो मैं आंसर को क्लिक करूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने कोई पेपर लेना है, पेंसिल लेनी है और अपनी कॉपी पे राइट करना है 1 + 2 और उसके बाद आंसर लिखना है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो आपका आंसर सॉल्व करने का जो मेथड था वो बहुत स्लो था एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इज़ अ स्मार्टफोन। ये आपका आंसर जो है वो सेकंड्स के अंदर जो है वो उसको सॉल्व कर देता है। ठीक है, इस तरह से आप जो है मोबाइल फ़ोन को एज अ कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, क्लॉक अलार्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने क्लॉक अलार्म के जो आइकॉन है उसको क्लिक करना है, आपने 10 मिनट्स का जो है वो अलार्म सेट करना है। ठीक है, और एक टोन सेट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आप वेट करेंगे और आप देखेंगे कि आइदर योर मोबाइल फ़ोन इज़ वर्किंग और नॉट। ठीक है, अगर 10 मिनट्स के बाद आपका जो है अलार्म जो है वो बजता है उस टोन के साथ, तो इट मीन्स योर अलार्म इज़ सेट। ठीक है, इसका ये मतलब था कि आपका जो अलार्म था आपने सेट किया था वो वर्क कर रहा है। इसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन को एज अ कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। कैलेंडर को यूज़ करने के लिए आपने अपने मेन्यू में जाना है, कैलेंडर आइकॉन को क्लिक करना है। कैलेंडर आइकॉन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इससे अपनी बर्थडे सेट कर सकते हो, आप इम्पॉर्टेंट डेट्स को मार्क कर सकते हो, उन पे जो है वो रिमाइंडर सेट कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से आपके मोबाइल फ़ोन में जो कैमरा होता है आप उसको अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आप अम्यूज़मेंट के लिए डिफरेंट पार्क्स में जाते हो, आप ज़ू में जाते हो, आप अपनी जो है आउटिंग के लिए जो है डिफरेंट जगहों पे जाते हो, तो आप उन जगहों पे अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी जो पिक्चर्स हैं वो क्लिक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैमरा। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन जो है इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो आगे हुई हैं, लाइक बच्चों के लिए IQ के इम्प्रूव करने के लिए मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स आ गई हुई हैं। छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लेवल की जो ऐप्स आ गई हुई हैं। आजकल आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो हद से बढ़ता जा रहा है। मोबाइल फ़ोन जो है वो छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, इवन जो ओल्ड जो लोग हैं उनकी भी ज़रूरत बन चुका है। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी में इस कदर ऐड हो चुका है कि हम इसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके इस्तेमाल को थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ का एक लिमिटेड हद तक जो इस्तेमाल होता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन वही चीज़ हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है जब हम उस चीज़ का एक्सेसिव यूज़ करेंगे।
ठीक है। जैसे छोटे बच्चों ने मोबाइल फ़ोन जो है वो घंटों के हिसाब से जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो इससे क्या होगा, उनकी आईसाइट ख़राब हो जाएगी, इससे उनकी जो कम्युनिकेशन है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। आपकी स्टडी इफ़ेक्ट हो सकती है अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ करेंगे। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, लाइक आप अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड जो है इससे रेलिवेंट हेल्प ले सकते हो। आप अपनी जो है स्टडीज़ को बेहतर बनाने के लिए भी इससे हेल्प ले सकते हो, और अब आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए भी मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है। आपके पास दो तरीके हैं, आपके पास एक अच्छा तरीका है और एक बुरा तरीका है। अच्छे तरीके को यूज़ करते हुए, लिमिटेड हद में रह के इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बेहतर भी बना सकते हैं, जबकि आप मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ करके, उसका ख़राब इस्तेमाल करते, गलत चीज़ों को देख के आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब भी कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है या बुरा बनाना है। तो बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको बताया मोबाइल फ़ोन के यूजेस के बारे में, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। उम्मीद करती हूँ आज के लेसन को आपने समझा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।